जम्मू कश्मीर के आसमान से ऐसा लग रहा है मानो अनंत काल से बारिश हो रही है। अगस्त 2025 के आखिर से एक तूफानी मॉनसून ने इस खूबसूरत इलाके की वादियों और पहाड़ों पर अपना पूरा कहर बरपाया है, जिससे शांत वादियां पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। लगातार हो रही तेज बारिश से धरती सैचुरेट हो गई है, जिससे फ्लैश फ्लड्स और भयानक लैंडस्लाइड्स की विनाशकारी सीरीज शुरू हो गई है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा रही है। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सख्त वार्निंग्स जारी की थी, जिसमें 27 अगस्त तक मॉडरेट से हैवी बारिश का अनुमान लगाया गया था। लेकिन असलियत तो सबसे खराब प्रेडिक्शन से भी कहीं ज्यादा भयानक निकली। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एलिमेंट्स का हमला है। एक ऐसी नेचुरल डिजास्टर है जिसने कम्युनिटीज को हिलाकर रख दिया है और प्रशासन को बिगड़ते संकट का जवाब देने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ रही है। इस बड़े पैमाने पर आई कैलेमिटी की मुख्य वजह आसमान से गिर रहे पानी की भारी मात्रा है। इस लगातार बारिश ने रीजन की बड़ी नदियों चिनाब, तवी, उंज और रावी को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है, जिससे वे अपने किनारों को तोड़कर डेंजर मार्क से ऊपर बह रही हैं। स्वोलन नदियों ने अनगिनत निचले इलाकों को डुबो दिया है, जिससे शहर और गांव गंदे भूरे रंग की झीलों में बदल गए हैं। पानी शक्तिशाली और अनफॉरगिविंग ने घरों और खेतों की फाउंडेशंस को नोच दिया है, जिससे तबाही का एक निशान छूट गया है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बढ़ते पानी की आवाज नेचर की ओवरवेलमिंग शक्ति के सामने उनकी वल्नरेबिलिटी की एक लगातार भयानक रिमाइंडर बन गई है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके ने स्थिति को और खराब कर दिया है। अंतहीन बारिश से ढीली हुई मिट्टी कई जगहों पर धंस गई है, जिससे विनाशकारी लैंडस्लाइड्स हुए हैं। मिट्टी, चट्टान और मलबे की ये नदियां पहाड़ों से नीचे गिरी हैं, जिससे सड़कें दब गई हैं, घर बह गए हैं और दुखद रूप से जानें चली गई हैं। ये अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि जम्मू क्षेत्र में एक वाइड स्प्रेड फिनोमिनन है, जिसमें डोडा और वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते जैसे इलाके खास तौर पर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हर लैंडस्लाइड लैंडस्केप पर एक नया घाव है। नेचर की ताकतों के खिलाफ रीजन की मौजूदा सर्वाइवल की लड़ाई का एक स्टार्क सिंबल है। इस डिजास्टर का समय त्रासदी की भावना को और बढ़ा रहा है। यह किशनवाड़ जिले में तीर्थयात्रियों के बीच क्लाउडबर्स्ट से भारी जानमाल के नुकसान के कुछ ही दिनों बाद आया है। उस घटना जिसमें 65 जानें गईं, मौजूदा अधिक वाइड स्प्रेड कैटास्ट्रोफी का एक भयानक प्रेल्यूड थी। ऐसा लगता है कि रीजन ने एक नुकसान का शोक मनाना शुरू ही किया था कि उसे एक और अधिक फॉर्मिडेबल ब्लो लगा। इन घटनाओं के क्यूमुलेटिव इफेक्ट ने डर और अनसर्टेनिटी का माहौल बना दिया है। जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए यह इमेंस हार्डशिप का समय है, जहां आसमान को देखने का साधारण काम उम्मीद नहीं, बल्कि एक गहरी फॉरबोर्डिंग और एंजाइटी की भावना लाता है। रेजिंग फ्लड वाटर्स ने सिस्टमैटिक तरीके से रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर के स्केलेटन को तोड़ दिया है, जिससे टूटे हुए कनेक्शंस और शैटर्ड लाइफलाइंस का एक निशान छूट गया है। शायद इस डिस्ट्रक्शन का सबसे ड्रामेटिक सिंबल जम्मू के भगवती नगर में चौथे तवी पुल का आंशिक कोलैप्स है। नदी की इमेंस फोर्स ने वाइटल स्ट्रक्चर के एक हिस्से को तोड़ दिया, जिससे वाहन नीचे बहते पानी में गिर गए। ये कोई अलग थलग घटना नहीं थी। डोडा जिले में कम से कम 4 अन्य पुलों के क्षतिग्रस्त होने या पूरी तरह से बह जाने की सूचना मिली है। ये पुल सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं थे, वे कम्युनिटीज को जोड़ने वाली आर्टरीज थे, और उनके नुकसान ने अनगिनत लोगों को फंसे हुए और आइसोलेटेड छोड़ दिया है, मदद से और एक दूसरे से कटे हुए हैं। तबाही पुलों से कहीं आगे तक फैली हुई है, जिससे सड़क नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो गया है, जो इस पहाड़ी क्षेत्र के लिए एसेंशियल है। महत्वपूर्ण जम्मू श्रीनगर और किशनवाड़ डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग, साथ ही दर्जनों अन्य छोटी पहाड़ी सड़कें इम्पॉसिबल हो गई हैं। वे या तो मैसिव लैंडस्लाइड से अवरुद्ध हैं, फ्लड वाटर्स के नीचे सबमर्ज्ड हैं, या बस एबिस में बह गई हैं। इससे ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से रुक गया है, जिससे जम्मू और देश के बाकी हिस्सों के बीच का कनेक्शन टूट गया है। जम्मू से आने जाने वाली 22 ट्रेन्स रद्द होने के साथ रीजन प्रभावी ढंग से मरूंड हो गया है। हजारों लोगों के लिए जो कभी एक रूटीन जर्नी थी, अब एक इम्पॉसिबल अंडरटेकिंग बन गई है, जिससे वे लिम्बो की स्थिति में फंस गए हैं। आज की दुनिया में कम्युनिकेशन का नुकसान एक फिजिकल बैरियर जितना ही डिबिलिटेटिंग हो सकता है।
फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स ने रीजन के कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे एक डिजिटल ब्लैकआउट हो गया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, मॉडर्न कनेक्टिविटी की नर्व्स टूट गई हैं। मोबाइल फोन टावर्स और बिजली के खंभे पानी और बदलती जमीन की फोर्स से गिर गए हैं। नतीजतन टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज बड़े इलाकों में ठप हो गई हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट बताया। लाखों लोग एक अननर्विंग साइलेंस में डूब गए हैं, अपनों से संपर्क करने या मदद के लिए बुलाने में असमर्थ हैं, जिससे उनकी आइसोलेशन और डर की भावना बढ़ गई है। पावर ग्रिड के कोलैप्स ने मिजरी को और बढ़ा दिया है, जिससे रीजन अंधेरे में डूब गया है। बिजली के बिना घरों में रोशनी और गर्मी नहीं है और अस्पतालों और पानी के पंप जैसी एसेंशियल सर्विसेज को बैकअप जनरेटर्स पर निर्भर रहना पड़ता है, अगर उनके पास हैं। इन इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और पावर की विफलता ने एक कैस्केडिंग क्राइसिस पैदा कर दी है। इसने न केवल डेली लाइफ को बाधित किया है, बल्कि रेस्क्यू टीम्स की अपने प्रयासों को कोऑर्डिनेट करने और डेस्परेट नीड में फंसे लोगों तक पहुंचने की क्षमता को भी सीवियरली हैम्पर्ड किया है। इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्रेकडाउन ने दिखाया है कि नेचुरल वर्ल्ड की रॉ पावर का सामना करने पर मॉडर्न लाइफ कितनी फ्रैजाइल हो सकती है। टूटे पुलों और क्षतिग्रस्त सड़कों के परे इस आपदा का सबसे दिल दहला देने वाला परिणाम है मानव जीवन का दुखद नुकसान। लगातार हो रहे भूस्खलन घातक साबित हुए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अचानक इसकी चपेट में आ गए। अधकवारी के पास पूजनीय वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते पर एक बेहद डिस्ट्रेसिंग घटना में एक विशाल भूस्खलन ने तीर्थयात्रियों के एक समूह को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 11 से 30 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। डोडा जिले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 बाढ़ के पानी में डूब गए और एक अपने घर के ढाने से कुचल गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये परिवार हैं जो टूट गए हैं, भविष्य हैं जो मिट्टी और पानी की अनफॉरगिविंग फोर्स से पल भर में बुझ गए हैं। हर मौत एक गहरा दुख है जो समुदाय में दुख की लहरें भेजता है। इस आपदा ने क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्राओं में से एक को अचानक और दुखद रूप से रोक दिया है। वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा, जो हर साल लाखों भक्तों द्वारा की जाने वाली एक पवित्र यात्रा है, को निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय त्रिकुटा पहाड़ियों पर हुए घातक भूस्खलन के बाद लिया गया था, जिसने इन परिस्थितियों में ट्रेचरस पहाड़ी रास्तों पर चलने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अत्यधिक जोखिम प्रदर्शित किया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एडवाइजरीज जारी की हैं, जिसमें भक्तों से मौसम में सुधार होने और मार्गों को सुरक्षित घोषित किए जाने तक अपनी यात्रा स्थगित करने का आग्रह किया गया है। अनगिनत तीर्थयात्रियों के लिए, जिन्होंने पहले ही अपनी यात्रा शुरू कर दी थी, इसका मतलब भारी मन से वापस लौटना पड़ा है। उनकी आध्यात्मिक खोज एक प्राकृतिक कैलामिटी से बाधित हो गई है। बाढ़ का प्रभाव तत्काल आपदा क्षेत्रों से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जिससे एक विशाल आबादी के जीवन और आजीविका प्रभावित हुई है। चिनाब और तवी नदियों के बढ़ते पानी ने निचले इलाकों से बड़े पैमाने पर निकासी को मजबूर किया है। अकेले जम्मू शहर में 3500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, जिससे उनके घर और सामान बाढ़ के पानी के हवाले हो गए हैं। यह दृश्य पूरे क्षेत्र के अनगिनत गांवों और कस्बों में दोहराया जा रहा है। कृषि क्षेत्र, स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसमें जलमग्न खेत और बर्बाद फसलें हजारों किसान परिवारों की वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाल रही हैं, जो अब एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। संकट पड़ोसी राज्य पंजाब में भी फैल गया है। हिमाचल प्रदेश के कैचमेंट क्षेत्रों में भारी बारिश ने भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर बांधों को लगभग पूरी क्षमता तक भर दिया है। पोंग बांध से पानी के आवश्यक रिलीज से ब्यास नदी में उफान आ गया है, जिससे पंजाब के कपूरथला और होशियारपुर जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। कपूरथला में एक तटबंध के टूटने से अनुमानित 30,000 एकड़ धान की फसलें जलमग्न हो गई हैं और 14 गांवों से लगभग 8,000 लोगों को निकाला गया है। यह क्षेत्र की नदी प्रणालियों की इंटरकनेक्टेड प्रकृति को प्रदर्शित करता है, जहां एक राज्य में आई आपदा जल्दी से कैस्केड होकर दूसरे राज्य में संकट पैदा कर सकती है। इस ओवरवेलमिंग क्राइसिस के सामने एक बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया गया है,
जो जीवन बचाने और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए समय के खिलाफ एक दौड़ का प्रतिनिधित्व करता है। इंडियन आर्मी इन प्रयासों में सबसे आगे रही है, जिसने सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में कई टीमें तैनात की हैं। वे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्थानीय पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अथक रूप से काम कर रहे हैं। उनका मिशन मल्टी फैसेटेड है। बाढ़ के पानी से फंसे लोगों को निकालना, भूस्खलन से अवरुद्ध सड़कों को साफ करना और आइसोलेटेड कम्युनिटीज को भोजन, पानी और मेडिकल एड जैसी एसेंशियल सप्लाईज पहुंचाना। बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे सैनिकों का दृश्य निराशा के बीच उम्मीद का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। प्रशासनिक प्रतिक्रिया स्विफ्ट रही है। सरकार ने संकट को प्रबंधित करने और जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्थिति को ग्रेव बताया है और व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया की देखरेख कर रहे हैं। विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों को कोऑर्डिनेट करने के लिए इमरजेंसी मीटिंग्स कर रहे हैं। एक प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में प्रभावित जिलों के सभी स्कूलों और कॉलेजों को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बंद कर दिया गया है। सरकार ने जनता को बार-बार और अर्जेंट वार्निंग्स भी जारी की हैं। नागरिकों को नदियों, धाराओं और भूस्खलन के प्रोन क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। ये उपाय आगे की त्रासदियों को रोकने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षेत्र मॉनसून से बैटर्ड होता जा रहा है, जबकि तत्काल ध्यान सही मायने में बचाव और राहत पर है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता है। इस घटना ने क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटीज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के विनाशकारी प्रभाव को ब्रूटली उजागर किया है, जो क्लाइमेट चेंज के कारण अधिक बार हो रहे हैं। अब बातचीत को अधिक रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत पुलों, बेहतर नियोजित सड़कों और अधिक रोबस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के निर्माण की ओर मोड़ना चाहिए, जो ऐसे झटकों का सामना कर सकें। यह अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है कि ये वार्निंग सबसे दूरस्थ और वल्नरेबल कम्युनिटीज तक समय पर पहुंचे, ताकि वे कार्रवाई कर सकें। जैसे ही बारिश कम होने लगेगी और बाढ़ का पानी कम होने लगेगा, तबाही का सही पैमाना स्पष्ट हो जाएगा और रीबिल्डिंग का लंबा और कठिन काम शुरू हो जाएगा। यह आपदा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक हैरोइंग ऑर्डियल रही है, जिसने उनकी रेजिलियंस को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक परखा है। फिर भी सबसे अंधेरे समय में भी सॉलिडेरिटी और कम्युनिटी की भावना चमकती है। बचाव कर्मियों का साहस और प्रभावित लोगों की फोर्टिट्यूड उम्मीद की एक झलक प्रदान करती है। रिकवरी का रास्ता चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन यह एक ऐसा रास्ता है जिसे एक साथ चलना होगा। इस खूबसूरत लेकिन फ्रैजाइल भूमि के लिए एक सुरक्षित, अधिक सिक्योर भविष्य के निर्माण के लिए एक नए सिरे से प्रतिबद्धता के साथ।